ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में दूरियां क्यों आई, ये सेपरेशन क्यों आया, नो कांटेक्ट सिचुएशन या कुछ भी हो जो अभी चल रहा है वो क्यों आया, ये हम चेक करेंगे। एंड ये ओवरऑल एक एनर्जी रीडिंग होगा, कलेक्टिव लेवल पर होगा, ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होगा। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चेक कर ले, ठीक है। ओके। एंड कुछ बताना है कि इस महीने में मेरा वीडियो अपलोडिंग का टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जून के महीने में थोड़ा बहुत घर के काम पर मैं बिज़ी हूँ, तो इसलिए पता नहीं चलता कि कब क्या करना है, बहुत काम है। तो ये महीने में थोड़ा टाइम इधर उधर रहेगा, क्योंकि मैं आज सुबह का जो रीडिंग है वो भी नहीं कर पाई। तो जुलाई से होपफुली सब सेट हो जाएगा, ठीक है। जून के महीने में काम की वजह से ही ना थोड़ा अपलोडिंग का टाइम इधर उधर हो सकता है, ठीक है, इसलिए बताना था। जो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में ये जो दूरियां, ये जो सेपरेशन, ये क्यों आया। सब कुछ जब ठीक था तो दूरियां, सेपरेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। एक्चुअली दूरियां क्यों क्रिएट हुआ इसका कारण तो आपको पता ही है, लेकिन इसका जो डीपर मीनिंग है मैं उसको खोजने की कोशिश करूँगी इस रीडिंग पर, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में दूरियां, सेपरेशन किस वजह से आया। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ वो आपकी मर्ज़ी से ही हुआ, लेकिन क्यों हुआ, क्यों ऐसा किया, क्या वजह थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जजमेंट, 6 of Wands, 10 of Cups, King of Wands, the Emperor, 10 of Swords, 2 of Swords, 9 of Cups। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अभी मैं और भी कुछ कार्ड्स पिक करूँगी, इसको थोड़ा मैं साइड कर देती हूँ। ओके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में ये दूरियां, सेपरेशन क्यों आया, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या स्पिरिचुअल रीज़न है, वो बताएं। ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1, इसको इधर रखती हूँ, इधर भी रखा जा सकता है। 2, 3, बस ये 3 कार्ड ही लेना है मुझे। चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। एंड जो लोग साइंस बोलते हैं उनके लिए
देख लेती हूँ। wands यानी फायर एनर्जी, कॉइन्स यानी अर्थ एनर्जी, कप्स यानी वाटर एनर्जी, वाटर साइंस, एंड सोर्स यानी यार एनर्जी यानी सारे साइंस मौजूद है। ठीक है, या उनमें से एरीज एंड टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। ओवरऑल सारे कार्ड्स है। ठीक है, पहले ही जो कार्ड आया है ना, जजमेंट, यानी आपके रिश्ते में जो भी दूरिया सेपरेशन क्रिएट हुआ ना, उसका मेन रीज़न है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है पुराने चीज़ों का एंड कर कर एक नई चीज़ में ट्रांसफॉर्म होना, नई चीज़ों का क्रिएशन, चेंज। ठीक है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, साइकिल की तरह व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे घूमता है, वैसे ही समय जैसे बदलता है, लाइफ में सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है, इसीलिए कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। इट्स चेंज। ठीक है, वैसे ही आपके लाइफ में ये चेंज आना डेस्टिन्ड था। ठीक है, जजमेंट यानी ये आपके डेस्टिनी में था। आप कुछ भी कह ले पार्टनर की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन एक्चुअली में ये डेस्टिनी में था, ये जजमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से डेस्टिनी में ही था आपके लिए, तो हुआ। ठीक है, ऐसे एक्सेप्ट कीजिए। एंड एक्सेप्ट जब करेंगे ना, एक्सेप्टेंस इज़ द हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। एक्सेप्टेंस जब करेंगे ना, लाइफ में पीस आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जो भी हुआ ना डेस्टिनी में था, हुआ, भगवान की मर्ज़ी से हुआ। ऐसे अगर एक्सेप्ट करते हैं ना, एक पीस, एक कामनेस आता है। एंड जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, तब तक देखना मन में ना एक रेस्टलेसनेस फील होता है, पेन फील होता है, एंगर फील होता है। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए कि ये डेस्टिनी में था, चेंज होना था, सो चेंज आया लाइफ में। जो स्टेबिलिटी था उसमें चेंज आया रिलेशनशिप में। ठीक है, ये डेस्टिनी में था। एंड आपको ये चेंज क्यों आया? क्योंकि आपको लाइफ में खुद को भी चेंज करना था। ठीक है, देखते हैं 6 ऑफ वंस क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 6 ऑफ वंस क्यों आया है। एंड यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी में भी चेंज यानी मूव ऑन, किसी सिचुएशन से पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। ठीक है, रीडिंग का एनर्जी ही ऐसा है। 6 ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 6 ऑफ वंस। ओम नमः शिवाय। डेथ, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स। देखिए आपके लाइफ में फिर से डेथ यानी कुछ पुरानी चीज़ों का एंड होना ही था। ठीक है, इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे पास्ट में, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवर एक्सप्रेसिव थे। ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर में बिहेव करते थे, मैच्योर नहीं थे। एंड आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, यानी बोथ ऑफ यू, आप दोनों ही ना बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं थे। ठीक है, मैच्योर एनर्जी में नहीं थे, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। एंड 6 ऑफ वंस क्या बताता है? 6 ऑफ वंस विक्ट्री, 6 ऑफ वंस मैरिज, स्टेबिलिटी, इस चीज़ को बताता है। एंड आपके लाइफ में आपको इस सिचुएशन से निकल के ना कुछ विक्ट्री, कुछ सक्सेस अचीव करना था, अचीव करना है, इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। ठीक है, आपके लाइफ में जो पेन आता है ना, वो आपको नीचे धकेलता है। किस लिए? क्योंकि आप फिर से ऊपर उठो और ऊपर उठो। ठीक है, अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करो। जब तक आप लोगों से घिरे रहते हो ना, लोगों की ओपिनियन, लोगों की बातों में ही उलझे रहते हो, जब अकेला होते हो ना सबसे दूर, तब सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिलता है। इसीलिए जब भी आप अकेलापन में फील करते हो ना, तो इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, एंड मैं कभी कभी बिज़ी तो रहती हूँ, लेकिन मुझे पसंद है अकेला घूमना। मैं कभी कभी ना अकेले भी चले जाती हूँ घूमने के लिए। ज़रूरी नहीं सबके साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ सब हर वक्त जाया जाए। मैं अकेला भी मूवी देखने चले जाती हूँ। कभी जो डीप मीनिंग वाला मूवी होता है ना,
इंटेलेक्चुअल मूवी, वो मैं अकेला देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं कोई डिस्टर्ब करे। वैसे तो बहुत कम जाती हूँ, लेकिन अकेला जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसीलिए जब भी अकेलापन आए ना, तो वो ना ग्रोथ का टाइम होता है, रोने धोने करके ना वेस्ट मत करो। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, ये रिलेशनशिप में ये जो पॉज आया है ना, दिखाई दे रहा है अब एक साथ बहुत फुलफिलमेंट वाला फीलिंग था आप दोनों के बीच, लेकिन फिर पॉज आया। क्यों आया? एक इंसान और चीज़ों में इन्वेस्टेड थे, मुझे दिखाई दे रहा है। ये या तो आप या आपके पार्टनर और ऑप्शंस को देखते थे, लोगों को ज़्यादा वैल्यू करते थे, ठीक है, एंड सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे, एंड आपको एज ए ऑप्शन शायद ट्रीट करते थे, ठीक है। तो ये सेपरेशन आया इसीलिए कि आप ना अपनी वर्थ समझो। इस इंसान को जो इतना इमोशंस देते हो ना, लव एक्सप्रेस करते हो, ये मैच्योर एनर्जी में नहीं है, ये वो रिसीव करने की एनर्जी में है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये सिचुएशन आया। अगर ये मैच्योर होते तो आपके साथ जो स्टेबल कनेक्शन था उसकी वैल्यू करते, ना कि दूसरों के साथ टाइम इन्वेस्ट करते, ना आपको इग्नोर करते। समझ रहे? इसलिए पॉज आया, ताकि उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास हो एंड आपको भी अपने वैल्यू का एहसास हो कि आप किसी के पीछे जाकर अपने इमोशंस को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। किंग ऑफ वंस क्यों आया है? किंग ऑफ वंस, प्लीज यूनिवर्स बताएं। किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, 2 ऑफ कॉइंस, जस्टिस। किंग ऑफ वंस के नीचे ही नाइट ऑफ कॉइंस, इसको एक साथ देखेंगे क्यों आया है नाइट ऑफ कॉइंस। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ वंस ना फास्ट एक्शन का कार्ड होता है, एंड नाइट ऑफ कॉइंस एक्शन है लेकिन डिले है, पॉज है। तो सडन जो चेंज आया है ना उस कट से इस कट तक, इसको देखना है एक साथ। नाइट ऑफ कॉइंस क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वंस, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वंस, एकदम क्लियर आ रहा है। एंड पास में ही देखिए नाइट ऑफ वंस, फिर से सडन एक्शन की कार्ड, इसको भी देखते हैं। नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस क्यों आया है? नाइट ऑफ वंस, 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ वंस, स्ट्रेंथ। द फूल क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। द फूल, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, टावर, द वर्ल्ड। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर फास्ट एक्शन, यहाँ पर डिले। क्यों? मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन आपका, जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेते हैं। कैसे? ये जब आपके पास आएंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आपके पास आएंगे, सडनली आएंगे, एंड सडनली ही इनका मूड जो बिहेवियर चेंज होता है वो सडनली आउट हो जाते हैं। ऑन ऑफ ये जो होता है ना, ये सडन यानी सडन होता है। किंग ऑफ वंस सडनली डिसीशंस लेते हैं, एंड यानी इनमें बैलेंस करने की क्षमता नहीं है। जस्टिस सिर्फ कर्मा का कार्ड नहीं, जस्टिस यानी जो कानून का जो तराजू है ना, वो क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। ये उनमें बैलेंस्ड की कमी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आया है नाइट ऑफ वंस, जो बताता है ये इंसान ने शायद पास्ट में सडन एक्शन, सडन डिसीशंस लिया, ना आपसे मूव ऑन किया। क्यों किया?
क्योंकि इमेच्योर एनर्जी में थे। यह मैंने कहा ना, पेज ऑफ सोर्ड्स इमेच्योर एनर्जी में थे, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, सडन डिसीशंस लेते हैं, बेवकूफ़ों वाला डिसीशंस लेते हैं, एंड आप ओवरली इमोशनल थे, दोनों ही बैलेंस नहीं थे। एंड ये इंसान कभी आए कभी जाए, रिलेशनशिप को लेकर ना एक प्रॉपर बैलेंस वाला सिचुएशन में नहीं थे ये पर्सन, मुझे जो दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है। एंड इसकी वजह से ये जो सडन डिसीशंस लेते हैं ना, इसकी वजह से क्या हुआ, उनके लाइफ में अभी उनके लाइफ में अकेलापन है, ठीक है। उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग जैसे डील कर रहे थे ना, एक इंसान अपने लाइफ में मस्त, एक इंसान ओवरली इमोशनल, ओवरली गिविंग, दोनों ही बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं थे, इसलिए ये होना तय था। एंड ये इंसान, ओम नमः शिवाय, एंड ये इंसान जो फास्ट एक्शन लेते हैं ना, इस वजह से वो अभी रिग्रेट में है, अकेलापन में है, ठीक है। आपसे दूर गए थे, अकेलापन में है, जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन है, लोगों से उलझ रहे हैं, ठीक है। एंड ये सिचुएशन उनके लाइफ में क्यों आया है, उनके लाइफ में आया है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। ये जो इमेच्योर वाली हरकतें करते हैं ना, इस चीज़ से उन्हें ट्रांसफॉर्म होना है। एंड नाइट ऑफ कॉइंस क्या दिखाता है, वो फास्ट एक्शन लेकर चले तो गए, आपसे मूव ऑन तो कर गए, लेकिन अभी आपके पास आने में ना बहुत डिले हो रहा है, वे अकेलापन में है, कंपटीशन है, ठीक है। आपके पास आना भी है, ऑफ़र भी करना है, लेकिन डिले है। क्यों डिले है, क्योंकि उन्हें लाइफ का लेसन्स मिल रहा है। अभी क्या मिल रहा है, 10 ऑफ वांड्स, बर्डन्ड, जहाँ पर है ना स्टक है, बर्डन्ड है, आपके पास आना है लेकिन डिले हो रहा है। जो पहले फास्ट एक्शन लेकर, यानी क्या है, समहाउ मैं समझाती हूँ कि आपके पास जब आए, फटाक से आ गए, फिर फटाक से चले गए, आप ना किसी चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं करते थे, समहाउ मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या फिर जहाँ पर भी गए थे ना आपसे मूव ऑन करके, करियर हो, कहाँ भी हो, वहाँ से उन्हें पेन मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ से ना वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आपके वजह से ना, आप जब प्रोटेस्ट नहीं करते थे, वो समहाउ आते थे जाते थे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब आते थे आप फिर से उन्हें वेलकम करते थे। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड उन्हें हर वक्त अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रट्टा मार के याद दिलाता है, याद दिलाती है, इसलिए वहाँ से वो स्टक हो गए हैं एंड फटाक से नहीं आ सकते, क्योंकि हर वक्त उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी जो कुछ भी है वो याद दिलाया जाता है। एंड आप शायद उनसे कुछ भी चीज़ें कभी मांगते नहीं थे, उन्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट आउट करके दिखाते नहीं थे, तो वो आते थे जाते थे, इमेच्योर एनर्जी में थे। लेकिन वहाँ पर ना उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुम जा नहीं सकते, ऐसा कुछ मन मर्जी नहीं कर सकते, तो वहाँ पर पेन है, ठीक है। उन्हें समझाने के लिए कि एक इंसान को अपने कितना, एक रिलेशनशिप को, एक इंसान को कितना हार्ट किया आपने, पेन दिया, एक खिलवाड़ समझा, लेकिन जब वो इंसान बेसिकली कितना गिविंग था एंड तुम्हें उनकी एप्रिसिएशन, वैल्यू का एप्रिसिएशन नहीं हुआ टाइम रहते, ये उन्हें अब राइट नाउ फील हो रहा है। एंड ये क्यों हो रहा, ये जो सिचुएशन हुआ ना, ये आप दोनों की बेहतरी के लिए हुआ, क्योंकि आगे जाकर फिर से न्यू बिगिनिंग होगा। द फूल यानी न्यू बिगिनिंग, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एंड उन्हें क्लैरिटी मिल रहा है किस चीज़ का, आपकी वैल्यू का। टावर यानी पुराने चीज़ों का एंड, फिर से एंड, सडन ब्रेक थ्रू, एंड वर्ल्ड, फिर से वर्ल्ड यानी टावर, वर्ल्ड, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, इनका जो बिलीफ सिस्टम था ना, उसका टावर आया है। वो सोचते थे ना आप उतना वैल्यूएबल नहीं हो, उन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ समहाउ जहाँ पर है वहाँ उन्हें खुशी मिल गई, ये जो उनका बिलीफ सिस्टम है ना, इसमें टावर आया है एंड उन्हें क्लैरिटी मिला है आपकी वैल्यू को लेकर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एंड द वर्ल्ड, ये क्या बताता है, ये बताता है ये
चीज़ ना, उनका जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, ये उनके थॉट पैटर्न को ना ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। ओके, पॉज किया था मैंने। तो ये चीज़ ना उन्हें भी रियलाइजेशन दे रहा है कि आप जब नहीं हो वो कितना अकेला है, एंड जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था वो कितना गिविंग एनर्जी में थे। आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, एंड ये चीज़ उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उनकी बिलीफ सिस्टम को, थॉट प्रोसेस को, जो इमेच्योर एनर्जी है ना उसको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एम्परर 6 ऑफ कॉइन्स को देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एम्परर की कार्ड को क्लैरिफाई करें। एम्परर, 9 ऑफ wands, किंग ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, ओम नमः शिवाय, 6 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, हायरोफेंट की कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द हायरोफेंट, 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, 8 ऑफ कॉइन्स एंड टेम्परेंस, 1 मोर, 10 ऑफ कॉइन्स। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ wands। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो आया, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आया एम्परर, एम्परर यानी मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये इस पर्सन में बहुत ज़्यादा घमंड था, इसीलिए आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि आप तो कहाँ ही जाओगे, एंड वो अपनी मनमर्जी करेंगे, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, एंड वो डिले कर रहे थे। पास्ट में अगर आपने ऑफ़र भी किया था ना, उन्होंने अपने लाइफ में फोकस किया, आपको एकदम लाइफ से आउट कर दिया, समहाउ आउट कर दिया। ऐसा कुछ आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, या ले भी रहे थे, आपको बोल रहे थे हाँ लेना है, टाइम लगेगा, ऐसा कुछ डिले में थे एंड ईगो में थे। क्यों थे ये डिले कर रहे थे? अपने हिसाब से आपको मोल्ड करने के लिए, अपने हिसाब से आपको ना चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगो में थे, एंड वही ईगो आज उनका जेल बन गया है, फंस गए हैं अपनी ईगो में। इतना ज़्यादा ईगो दिखाया था ना, इसी में अब जाकर 9 ऑफ wands एंड 4 ऑफ coins स्टक हो गए, पेन में है। ठीक है, अपनी ईगो में, ईगो के जाल में ही बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब मुंह उठाकर नहीं आ सकते, क्योंकि ईगो दिखाया था कि मैं जहाँ हूँ बेस्ट हूँ, बेहतर हूँ, ऐसा कुछ, या आपको डिले कर इतना टाइम लगा दिया कि अब किस मुँह से आए, या ऐसा कुछ एनर्जी है। ठीक है, 6 ऑफ coins मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, पास्ट में आप बेसिकली बैलेंस थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आप चाहते थे बैलेंस्ड हो जाए सब कुछ, लेकिन ये इंसान, या आप जैसे मैंने कहा ओवरली गिविंग इमोशनल थे, लव एक्सप्रेस करते थे, एंड ये इंसान ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। लव था लेकिन इमेच्योर वे में एक्सप्रेस करते थे। 6 ऑफ coins बैलेंस नहीं था, आप शायद ओवर गिविंग थे इस रिलेशनशिप के लिए, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पालन करते थे, ऐसा कुछ दिखाई दिया। एंड वो जैसे प्रैक्टिकल डिसीशंस लिए हैं, आपसे मूव ऑन किया या ऐसा कुछ किया, प्रैक्टिकली सोचा, एंड राइट नाउ आप भी बदल गए हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स बदल गए हो, आप भी अब अपने हिसाब से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड लवर्स, इसका क्या मतलब है? लवर्स, लव तो है आप दोनों में, एंड आप दोनों की एनर्जी ना समहाउ इक्वल हो गया, मिररिंग एनर्जी। कैसे? क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी अगर ये पहले प्रैक्टिकल हुआ करते थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तो आप भी सेम एनर्जी में आ गए हो। ठीक है,
एंड उनको ना एक कंपटीशन दे रहे हो कि आप जैसे बिहेव करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। 10 ऑफ सोर्स, अभी ये पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। क्यों? क्योंकि पास्ट की बातों को सोच कर रिग्रेट हो रहा है। एंड पेन जब मिलता है तब इंसान में चेंज आता है। हायरोफेंट, ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये इंसान में जो बदलाव आया है, जो पेन आया है, उसके बाद उन्हें ना रिलेशनशिप की, स्टेबिलिटी की वैल्यू, वर्थ समझ में आया है। एंड ये इंसान इस पर अब वर्क करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ कॉइंस, अल्टीमेट कॉम्प्लीशन, आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स, फिर से मैच्योर वे में स्टेबल होना चाहते हैं। ये ज़रूरी था। पहले आना जाना ऐसा था, वैल्यू नहीं था, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, अब तो कहाँ ही जाओगे, ऐसा कुछ एनर्जी था उनमें। एंड ये इंसान ने ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा कि लव तो था लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला, चीटिंग किया, मैनिपुलेट किया। ये देखिए, आपसे लव था लेकिन आपको ना कंट्रोल करना, जैसे मुंह में एक चीज़ है लेकिन डीप डाउन इनसाइड हंस रहे थे, आपको बेवकूफ़ बनाते थे, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करते थे और चीज़ों में इन्वेस्टेड थे। एंड इस चीज़ का उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उनकी इसी बिहेवियर की वजह से ना वो अब अकेला पड़ गए हैं, सैड है। एंड अकेला पड़ रहा है इसीलिए रियलाइज़ कर रहा है। आप अगर होते चेस करते रहते हैं ना तो उन्हें रियलाइजेशन नहीं होता है। अब वो क्या चाहते हैं? न्यू बिगिनिंग। 7 ऑफ कॉइंस, मेहनत करना चाहते हैं, पेशेंसली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल एनर्जी में आया है क्या? पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे निकलना। किस चीज़ के लिए? अपने हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। एंड हैप्पीनेस जब सिचुएशन में टॉक्सिक बन जाता है ना एक रिश्ता, जब एक इंसान बहुत ओवरली गिविंग रहता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में रहते हैं, इमैच्योर वे में बिहेव करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आना जाना रहता है, रिलेशनशिप की, इंसान की वैल्यू नहीं होता है ना, तब ये जजमेंट आना ही होता है। जजमेंट यानी रिलेशनशिप में जो चेंज आया, टावर मोमेंट आया, ये डेस्टिनी में था एंड होना था, क्योंकि ये इंसान ना वैल्यू नहीं कर पा रहे थे आपकी। तो ये भी इस जो चीज़ सिचुएशन से मूव किया ना आपने समहाउ इमोशनली कि ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है एंड इस सिचुएशन में ना नहीं मिल रहा है। एंड इसका एक और भी मीनिंग है कि आप दोनों को ना पिछले चीज़ों को पीछे छोड़कर, पिछले पास्ट की जो एनर्जी है ना, आप जो बहुत ज़्यादा ओवरली गिविंग थे, अपनी वैल्यू नहीं करते थे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। एंड वो जो इमेच्योर में बिहेव करते थे, लोगों में उलझे हुए थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, इन सारी पुरानी टॉक्सिक एनर्जी से, नेगेटिविटी से रिलीज़ करके आगे बढ़ना है। किस चीज़ के लिए? एक साथ आप दोनों की हैप्पीनेस लिखा है, इसके लिए, ठीक है। तो ये जजमेंट कॉल आना तो तय था, ठीक है। देखते हैं गीता टैरो कार्ड से क्या आया है। इंडिविजुअलिटी, वेरी नाइस, ओके। At no time did I not exist, nor you, nor any of these kings, nor in the future shall any of us cease to be. ओके, थोड़ा पॉज कर लेते हो, बहुत नॉइज़ आ रहा है। ओके, इसका जो मीनिंग है ना, इसका बेसिकल मीनिंग क्या है? यानी एक समय पर हम पास्ट में नहीं थे, फ्यूचर में भी नहीं रहेंगे। जब है ना, कहाँ पर है? प्रेजेंट में है। यानी एक समय हमारा जाना इस वर्ल्ड से तय है, ठीक है। हम इमॉर्टल नहीं है एंड इन्फिनिट तक ना नहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब है? यानी आप जब तक हो ना प्रेजेंट में, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। अपना जो लाइफ पाया है ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, एक पल का जीना फिर तो है जाना, जो गाना है उसका एकदम डीपर मीनिंग है। यानी एक समय आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, एंड प्रेजेंट में जितना देर आप जिएंगे ना, अपनी इंडिविजुअलिटी को ना एक्सप्लोर कीजिए। उसको जब तक रहेंगे अपनी एक पहचान बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि उसके पार्टनर है ऐसे लोग आपको पहचाने, ठीक है। अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होना चाहिए। एंड इसका क्या मीनिंग है कि आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, लास्ट मोमेंट पर आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसका क्या मीनिंग है? अकेला जीना सीखो, ठीक है। अकेला जीना सीखो। एंड जो अकेला जी पाते हैं उसमें ना
उनके लाइफ में कोई डर, कोई परेशानी कुछ नहीं होता है। एक तो चीज़ है, हम समाज में रहते हैं, डेफिनेटली लोगों की ज़रूरत है, लेकिन इमोशनली ना किसी के ऊपर ना को डिपेंडेंट मत रहो, ये बोला जा रहा है डीपर मीनिंग, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन, ओके, क्या है? As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. Such a change does not disturb the minds of those who know the truth. इसका एकदम सेम मीनिंग है जो पहले ही कार्ड आया ना, जजमेंट। इसका क्या मीनिंग है कि चेंज, ट्रांसमाइग्रेशन, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में ना ट्रांसफ़र होना, चेंज होना, हमारे लाइफ में, लाइफस्टाइल में, हमारे जीने मरने में, सब कुछ में चेंज होता है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आप अगर एक जगह रह जाते हो ना, लाइफ में स्टक हो जाओगे, एंड लाइफ में आप चाहो ना चाहो चेंज तो आएगा ही, ठीक है। तो लाइफ इज़ नॉट अ फेयरी टेल, ठीक है। अगर पार्टनर मिल भी जाएंगे ना, तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हार्डल्स आएंगे, रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, इसको एक्सेप्ट करना सीखो। एंड और एक चीज़ है कि जैसे हमारे रिश्ते में हम पहले, रिश्ते में नहीं, हमारे लाइफ में हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हमारा टीनेज आता है, फिर हम एडल्ट होते हैं, फिर हम मर भी जाते हैं, ओल्ड एज आता है। सिमिलरली हमारे लाइफ में हमारा सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, ठीक है। इसमें बॉडी का चेंज होता है, सोल का चेंज नहीं होता है। इसका क्या मीनिंग है कि चेंज तो होना ही है, एंड ये ट्रूथ है लाइफ का। इसको एक्सेप्ट करना सीखो। एक चीज़ से दूसरे चीज़ में आप ट्रांसफ़र होंगे लाइफ में। एक चीज़ ना एक चीज़ नहीं रहेगा, एक सिचुएशन हमेशा के लिए इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा। लाइफ में चेंज होता है, तो इसके हिसाब से आपको भी चेंज होना ज़रूरी है। जो चीज़ चला गया उसको लेकर ना शोक मत करो, ठीक है। ग्रीफ, ओके, जस्ट शोक कहा एंड ग्रीफ का कार्ड आ गया है। व्हाट अ coincidence. The blessed Lord said, "You are mourning when there is no cause to lament." Yeah, and yet you speak words that seem to be wise. The truly wise lament neither for the living nor the dead. या जैसे मैंने कहा कि लाइफ में चेंज आना है, जैसे सब कुछ होता है किसके मर्ज़ी से, डिवाइन के मर्ज़ी से। इसको एक्सेप्ट करना जब सीख जाएंगे ना, लाइफ में किसी चीज़ को लेकर ना ग्रीफ नहीं रहेगा। माँ बाप, रिलेशनशिप, पैसा, कुछ चीज़ों को लेकर ना ग्रीफ नहीं रहेगा। एंड ये कब होता है? ये तब होता है जब ना आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में अपलिफ्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो। जब आप एक्सेप्टेंस के मोड पर आ जाते हो ना, जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, मैं मेरा कर्म करूँगा या करूँगी, उसको मेरा जो काम है मुझे करना है मेरा, ठीक है। लेकिन आगे जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। एंड जो भी हुआ, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, नो कॉन्टैक्ट हुआ, डिवाइन की मर्ज़ी समझ के ना एक्सेप्ट करो, रोना धोना बंद करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। एंड एक चीज़ याद रखना, जब भी लाइफ में पेन आता है ना, पेन आपको ट्रिगर दिया जाता है डिवाइन की मर्ज़ी से। आपको ट्रिगर पेन तब दिया जाता है, आपको पॉइंट कर रहे होते हैं कि आपको इस सिचुएशन से चेंज होना है। दुख कब मिलता है? जब आप उसी चीज़ में स्टक रहते हो। कि कैसे? चेंज इज़ द थीम ऑफ लाइफ। जब इंसान मर गया है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसी सिचुएशन में आप रहते हो ना, रुदाली गाते हो, तब आपको ग्रीफ पेन होता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि इंसान को मरना ही है, क्योंकि इंसान जब आए हैं लाइफ में, उसे एक दिन ना एक दिन मरना है, ठीक है, ये उनका टाइम आया है, जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जब आप एक्सेप्टेंस में आएंगे ना, तो आपकी उनकी सोल को रिलीज़ कर पाएंगे कि ठीक है, शांति से रहे। सेम वे में जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप आता है, आपको एक्सेप्ट करना है कि कुछ चीज़ ठीक नहीं था, टॉक्सिक हो रहा था, शायद आपने एफ़र्ट किया, लेकिन उस इंसान के ना भेजे में आपकी एफ़र्ट की वैल्यू नहीं दिख पाया। तो समहाउ जो हुआ होना था, क्योंकि उन्हें वैल्यू नहीं था,
उन्हें और लोगों की वैल्यू था तो हुआ, जो होना था वो हुआ, एक्सेप्ट कीजिए। एंड ग्रीफ आपको इसलिए मिला क्यों, आप ओवर गिविंग थे, आप चेस कर रहे थे, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी ना दिखाई नहीं दे रहा था, आपको अपनी पहचान बनाना है। इस वर्ल्ड पे आए हैं, इसलिए वर्ल्ड पे आए हैं तो अपनी खुद की एक पहचान बनाइए, ठीक है। रिलेशनशिप, इसकी वाइफ, उसकी पार्टनर, ऐसे ना आपका पहचान छुप जाता है। अपना एक पहचान बनाइए, ठीक है। एंड ग्रीफ, जो भी लॉस हुआ उसके शोक से निकल जाइए, ठीक है। जो होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है, एक्सेप्ट कीजिए। एंड किसी चीज़ को लेकर ना शोक मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड जो इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब तक आप जी रहे हैं, समहाउ आपका एज 70 भी हो सकता है, ठीक है। आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो चला गया, रियलाइजेशन तो अब तक नहीं हुआ कि मुझे क्या करना था। जो भी हो, 70 ईयर्स हो गया, आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, नहीं हुआ अब तक, आप किसी इंसान को लिए वेट करते रहे, तो आपको अब क्या करना है, आपको जो भी कर्मा है ना इस लाइफ का, उसे क्लींस करना है, ठीक है। कार्मिक बैगेज को नहीं ले जाना है। ये जो वेट किया ना, इससे क्या हुआ, आपके लाइफ में डेस्परेशन बढ़ा, पेन बढ़ा, इस सब चीज़ को रिलीज़ करना है, ठीक है। उन्हें, जिनका वेट कर रहे थे, उन्हें फॉरगिव करना है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपका एज 70 है, 7 है, 17 है, व्हाटएवर, आपका जब तक ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी लिखा है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए एज होता है, एज लिमिट होता है, लेकिन ओवरऑल आप अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहे ना, तो कोई एज लिमिट नहीं होता है। यानी एज को ना एज ए बैरियर कभी मत समझिए, ठीक है। आप अगर 70 के एज में भी आए, आप अगर रूट चक्र एक्टिवेट करते हैं ना, आपका फिनेंशियल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ ज़रूर सक्सेसफुल होता है। कैसे, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने समहाउ कहीं पढ़ा था, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। जो KFC का ओनर है ना, उन्होंने शायद ओल्ड एज में भी अपना प्रोडक्शन शुरू किया, ऐसा कुछ, ठीक है। KFC या मैकडोनल्ड्स कुछ ऐसा है, पढ़ा था मैंने, श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही है। उन्होंने ओल्ड एज में शुरू किया था, ये नहीं यंग एज में उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था, ठीक है। तो एज इज़ अ नंबर, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट या जो 9 to 5 का जॉब होता है, इसके लिए एज लिमिट होता है। लेकिन जब आप खुद कुछ करना चाहते हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एंड आपका रूट चक्र जब एक्टिवेट होता है ना, आपका एज लिमिट, कोई एज मैटर नहीं करता। आप जब रूट चक्र एक्टिवेट होता है, आपका फाइनेंस बेहतर होने लगता है, ठीक है। तो अपना एक पहचान बनाइए। रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट हुआ, आपको बहुत होप्स था इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन उससे ज़िंदगी एंड नहीं होता है। शोक मत कीजिए, अपना पहचान बनाइए, एंड चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। एंड जो भी दिखाई दे रहा है ना, इस इंसान को भी आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है इस चीज़ से, नहीं तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेते फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आप खुश रहिए, 7 चक्रा कीजिए। एंड फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं तो रूट चक्रा एक्टिवेट करना ही होगा, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स के रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।